Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. So dear students, today our topic is nutrition in plants. So let's have our topic. होमवर्क के लिए जो आपका टॉपिक है बेटा वो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप लोगों ने रीडिंग करनी है पेज नंबर 4 to 5 की। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स कल हम लोग ऑटोट्रॉफिक पढ़ चुके थे, आज हम हेट्रो पढ़ेंगे। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफिक मीन्स फूड, यानी कि डिफरेंट ज़राए से फूड हासिल करना, यानी कि खुद से प्रिपेयर ना करना और दूसरों से मुख्तलिफ ज़राए से फूड हासिल करना हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह से हमने कल भी पढ़ा। पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं। 4 हम लोगों ने उसकी बेसिक टाइप्स पढ़ी थी। आज हम देखते हैं कि पैरासाइटिक प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि गेट देयर फूड फ्रॉम एन अदर ग्रीन प्लांट नाउन एज होस्ट। पैरासाइटिक प्लांट suck the sap from the stem of the host using their special parasitic roots called Hostoria. Hostoria penetrate into the host tissue and make connection with the कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ होस्ट एंड ड्रॉ नरिशमेंट। यानी कि क्या होता है पैरासाइटिक प्लांट्स में, पैरासाइटिक प्लांट्स किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं और जिसके ऊपर वो ग्रो करते हैं उसको उसका होस्ट बोला जाता है। तो पैरासाइटिक प्लांट्स क्या करते हैं कि पैरासाइटिक प्लांट्स के पास उनकी स्पेशल किस्म की रूट्स होती हैं जिनको होस्टोरिया बोला जाता है। तो उन होस्टोरिया रूट्स के ज़रिए वो अपने होस्ट प्लांट से अपनी जो नरिशमेंट होती है उसको ड्रा करते हैं, उसको कहते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स की बहुत सी कॉमन एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल कोस्कोइटा है, ओरोबेंची है, विस्कम है। कोस्कोइटा को डोडर भी बोला जाता है और विस्कम को कॉमनली मिस्लिटोय भी बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोस्कोइटा में। कोस्कोइटा कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स थिन स्टेम विद द लीव्स ड्यूज टू ए माइन्यूट स्केल्स। कोस्कोइटा प्लांट कैसा होता है कि उसका स्टेम जो होता है वो थिन होता है, लीव्स जो होते हैं उसके वो स्केली होते हैं, यानी कि नुकीले होते हैं, कांटेदार होते हैं। नेक्स्ट हमारी जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल है हमारे पास वो ओरोबेंची की है। ओरोबेंची जो होता है वो वाइड रेंज होता है, उसके ब्रॉड लीव्स होते हैं, वाइड रेंज प्लांट होता है और उसके जो लीव्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता होता। फिर वो अपने होस्ट के ऊपर ग्रो करता है और फिर क्या करता है कि वहाँ से अपनी नरिशमेंट लेता है। ओरोबेंची की बेटा ये डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं कि ये देखें इसके जो लीव्स हैं चूँकि वो ग्रीन कलर के नहीं हैं इसलिए उनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो फिर ये जो 7 उसके पौधे हैं उनके ऊपर ग्रो करेगा और वहीं से अपनी नरिशमेंट लेगा। विस्कम है हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसको मिस्लिटोय भी बोला जाता है। ये भी एक श्रब है, एक जड़ी बूटी है। तो ये अब ग्रीन कलर होता है प्लांट इस और ओल्ड ट्री है। तो ये भी अपने एसेंशियल जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं तो ये किस तरह करता है कि ये एक बेल टाइप का प्लांट होता है। जैसे हमारे घरों में भी बेल वगैरह लगी होती हैं, दरख्तों के ऊपर चढ़ने वाली जो बेल होती हैं वो क्या करता है कि वो उसके ऊपर रैप हो जाता है, किसी भी ओल्ड ट्री के ऊपर, बड़े ट्री के ऊपर रैप हो जाता है और फिर जिसके ऊपर रैप होता है वहाँ से अपनी नरिशमेंट लेता है, वहाँ से अपनी फूड लेता है। नेक्स्ट बेटा देखें, और नेक्स्ट हमारा होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है कि होमवर्क में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लर्न भी करना है अच्छी तरह से और अपनी नोटबुक्स के ऊपर राइट भी करना है। आप ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से लर्न करेंगे। अब हम ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैरासाइटिक प्लांट, गिव एन एग्जाम्पल। यानी कि पैरासाइटिक प्लांट से आप क्या मुराद लेते हैं और इसकी एग्जाम्पल क्या है। द प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम another green plants known as host. Parasitic plants suck the sap from the stems of the host using their special roots called Hostoria. अभी हम लोग रीडिंग में भी पढ़ के आ चुके हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने किसी दूसरे होस्ट प्लांट से अपनी फूड लेते हैं और होस्ट से वो क्या करते हैं कि उनकी स्पेशल रूट्स होती हैं उस पैरासाइटिक प्लांट की, वो अपने होस्ट से फिर वो अपनी उन पैरासाइटिक रूट के ज़रिए से अपनी नरिशमेंट जो होती है वो ड्रा कर लेते हैं, उसको कहते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स। एग्जाम्पल है इसकी कोस्कोइटा भी है, ओरोबेंची भी इसकी एग्जांपल्स हैं, अभी हमने रीडिंग में सब पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डू प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से और कैसे हासिल करते हैं। द प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सोइल। हमने पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने पढ़ा, रीडिंग में भी हमने पढ़ा कि प्लांट्स होते हैं जब उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उनको उस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और वाटर की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कहाँ से लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं
हवा के अंदर हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है वहाँ से, और वाटर ऑब्वियसली अंडरग्राउंड जो वाटर होता है ज़ेर ज़मीन यानी कि सोइल से। अब हम बेटा एज़ यू नो वेरी वेल कि आज वेडनेसडे है, 9 सितंबर है, आज आपका टेस्ट डे है। तो आज हमारा क्लास टेस्ट होगा। तो क्लास टेस्ट में आपके लिए आपके पास ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हैं और 10 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। तो मैं आपको टेस्ट असाइन कर रही हूँ। आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, और सेकंड है डिफरेंशिएट बिटवीन सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स। होमवर्क का जो भी हमारा काम था वो हम लोग कर चुके हैं, वो आप लोगों ने होमवर्क में लर्न भी करना है और रीड भी करना है। अब हमारे पास जो हमारी क्लास वर्क में टाइम बच गया, अब हम अपना क्लास टेस्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा क्लास टेस्ट डे है। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को असाइन कर दिए हैं और इस टेस्ट के लिए आपके पास 10 मिनट्स हैं और ये टेस्ट आपका 2 बजे तक स्कूल पहुंच जाना चाहिए ताकि आपको जल्दी से चेक होके मिल जाए। आज हमने क्लास वर्क में जो भी वर्क किया टेस्ट के अलावा, हमने रीडिंग की, पेज नंबर 4 की, पेज नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 7 किया, क्वेश्चन नंबर 8 किया। तो आप लोगों का होमवर्क जो है, जो आपकी डायरी है, वो है डू रीडिंग ऑफ पेज 4 to 5, लर्न प्लस राइट क्वेश्चन नंबर 7 and 8 ऑन नोटबुक